हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। भारतीय सिनेमा के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक नाना पाटेकर ने देर से ही सही लेकिन ओटीटी पर दमदार डेब्यू किया है। प्रकाश झा के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज संकल्प बुधवार 11 मार्च 2026 को अमेजॉन एमएक्स प्ले पर रिलीज हो गई। यह सीरीज प्राचीन भारत के महान दार्शनिक, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान रणनीतिकार चाणक्य की नीतियों से प्रेरित है। कहानी एक शिक्षक और शानदार मेंटर की है, जिनका एक महत्वाकांक्षी शागिर्द भी है। कहानी नए जमाने में अक्ल, ताकत, वफादारी, चालाक नीतियों के टकराव की है। सीरीज समझाती है कि राजनीति की दुनिया में ताकत का खुलेआम प्रदर्शन शायद ही होता है। सोच समझकर फैसले लिए जाते हैं और वफादारी बंद दरवाजों के पीछे तय की जाती है। संकल्प का मतलब होता है प्रतिज्ञा। डायरेक्टर प्रकाश झा और क्रिएटर रेशुनाथ यह सीरीज 10 एपिसोड में एक गुरु शिष्य के रिश्ते को पॉलिटिकल ड्रामा के साथ मिलाती है। कहानी मुख्य रूप से पटना, बिहार में सेट की गई है। यह माठ साहब यानी कि स्थानीय भाषा में मास्टर साहब के लिए इर्द गिर्द घूमती है, जिसे नाना पाटेकर ने निभाया है। गांव के होनहार बच्चों के लिए गुरुकुल चलाने वाले जाने माने शिक्षक माठ साहब टैलेंट को निखारने और भविष्य के लीडर बनाने में यकीन रखते हैं। उनका मिशन आसान लेकिन बहुत बड़ा है, तेज दिमाग वाले युवाओं को पढ़ाना ताकि वे रसूखदार पदों पर पहुंच सके। फिर चाहे वह आईएएस ऑफिसर हो, सिस्टम को बदलने में काबिलियत रखने वाला दूसरा बड़ा अधिकारी हो। गुरुकुल में शुरुआती ट्रेनिंग के बाद इन स्टूडेंट्स को दिल्ली के चाणक्य कोचिंग सेंटर भेजा जाता है, जो माठ साहब की गाइडेंस में एक और इंस्टीट्यूशन है। माठ साहब के कई स्टूडेंट्स आखिर में ताकतवर ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं। इनमें आदित्य यानी कि मोहम्मद जीशान अय्यूब, वासुदेव यानी कि सौरभ गोयल और परवीन यानी कि कुबरा सैफ जैसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर शामिल हैं। ये ऐसे किरदार हैं जिनमें दो खास खूबियां एक जैसी हैं: बहुत ज्यादा समझदारी और अपने गुरु के प्रति अटूट समर्पण। उनके लिए माठ साहब सिर्फ एक टीचर से कहीं ज्यादा है। वे उनकी हर जिंदगी को दिशा देने वाली ताकत है, जिनके हर आदेश को वो बिना किसी सवाल के मानते हैं। हालांकि यह समीकरण धीरे धीरे परेशान करने वाले सवाल खड़ा है। इस कहानी में पटना के साथ साथ दिल्ली का पॉलिटिकल माहौल भी चल रहा है। मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह यानी कि संजय कपूर और उनके राजनीतिक सलाहकार वकार मपिल्ला यानी कि नीरज का भी चुनावी जीत पक्की करने की स्ट्रेटजी बनाने में व्यस्त है। उनका कैंपेन फ्री वाईफाई जैसे पॉपुलर वादों से लेकर एटीएम रोबरी जैसे विवादों तक धीरे धीरे माठ साहब की दुनिया से जुड़ जाता है। जैसे जैसे राजनीतिक फायदे, ब्यूरोक्रेटिक वफादारी और छिपे हुए एजेंडा टकराते हैं, माठ साहब एक संकल्प लेते हैं, एक वादा जो सीरीज के सबसे बड़े टकराव की जमीन तैयार करता है। यह संकल्प क्या है और यह कैसे सामने आता है, जो कहानी के लिए साजिश बन जाता है, यही जानने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। संकल्प की जान नाना पाटेकर की जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस है। अपनी गहराई भरी अदाकारी के लिए पहचाने जाने वाले नाना ने सीरीज में भरदम ड्रामा की बजाय बल्कि संयम से काम लिया है। उनका माठ साहब का किरदार शांत, ध्यान रखने वाला और भरपूर हिसाब किताब के साथ चलने वाला इंसान है। ऐसा इंसान जो शतरंज के किसी भी अनुभवी खिलाड़ी की तरह कई कदम आगे की चाल का अंदाजा लगा लेता है। पर्दे पर अक्सर उनके एक्सप्रेशंस में एक हल्का सा बदलाव भी लंबे डायलॉग से ज्यादा असरदार होता है। यह सदी हुई परफॉर्मेंस किरदार को खतरनाक और दिमागी ताकत का एहसास दिलाती है। गुरु और शिष्य के बीच भावनात्मक और वैचारिक टकराव एक और दिलचस्प बात है। मोहम्मद जीशान अय्यूब ने आदित्य का रोल किया है, जो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर है और गुरु के प्रति वफादारी के साथ अपने पेशे की नैतिक जिम्मेदारियों के बीच फंसा हुआ है। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है, महत्वाकांक्षा, सोच और वफादारी टकराने लगती है। किरदार मुश्किल फैसले लेने पर मजबूर होते हैं, जो सही और गलत के बीच की रेखा को धूमिल कर देते हैं। सौरभ गोयल और कुबरा सैफ भी गुरु के प्रति नैतिक वफादारी और ड्यूटी के उसी मुश्किल जाल में फंसे हुए अफसर हैं, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। हर एपिसोड करीब 1 घंटे लंबा है। कहानी कभी कभी ज्यादा लंबी खिंची हुई लगती है, खासकर बीच के हिस्सों में जहां कुछ डेवलपमेंट को और टाइट एडिटिंग से फायदा हो सकता था। सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो संजय कपूर, नीरज कावी, मेघना मलिक और क्रांति प्रकाश झा कहानी में परत दर परत जोड़ते हुए कुल आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। संकल्प एक दिलचस्प पॉलिटिकल थ्रिलर ड्रामा के रूप में उभरती है, जो निष्ठा, नैतिकता और शक्ति के मेल को दिखाती है। रफ्तार कभी कभी कमजोर पड़ती है, लेकिन नाना पाटेकर की जबरदस्त परफॉर्मेंस और इसकी कहानी की गहराई आपको बांधे रखती है। यह शो नाना पाटेकर का ओटीटी पर डेब्यू है। नीतियां, विचार और निजी संघर्ष का मेल संकल्प को एक देखने लायक और सोचने पर मजबूर करने वाला शो बनाता है। तो आपने ये सीरीज अब तक देखी या नहीं देखी? अगर देखी है तो हमें कमेंट में बताइए कि आपको नाना पाटेकर की परफॉर्मेंस कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।